देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर गांव गांव पाव पाव पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन पदयात्रा को लेकर। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर राजा बुंदेला के नेतृत्व में चल रही पदयात्रा को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रसिद्ध फिल्मकार राजा बुंदेला के नेतृत्व में चल रही गांव गांव पांव पांव यात्रा कल कुठौंद पहुंची। कुठौंद के दुर्गे रिसोर्ट में किसानों से बातचीत की गई। गुरुवार को यात्रा जालौन वाली माता मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त कर शंकरपुर से शुरू होकर कुठौंद पहुंची, जहां राजा बुंदेला ने सैकड़ों लोगों को रैली के माध्यम से संबोधित किया। इसके बाद यात्रा मदनेपुर, मदारीपुर, हदरुख, शेखपुर बुजुर्ग होते हुए जालौन पहुंची। यात्रा के दौरान शिक्षक नेता अशोक राठौर, यात्रा के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह, शिवम चौहान और दीपक पांडे ने भी लोगों को संबोधित कर जागरूक किया। इस यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड के विभिन्न गांवों में लोगों को क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और विकास से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। राजा बुंदेला ने बताया कि बुंदेलखंड की वन संपदा और खनिज से प्राप्त धन का उपयोग इस क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। यात्रा में कई महत्वपूर्ण लोग और स्थानीय निवासी शामिल होकर समर्थन दे रहे हैं। जालौन मेट्रो कुठौंद संवाददाता रविकांत द्विवेदी ने राजा बुंदेला से इस यात्रा के बारे में खास वार्ता की। इस खबर में देखिए उन्होंने क्या कहा। आज शुक्रवार को जालौन नगर भ्रमण करने के उपरांत यह यात्रा हरदोई राजा, कुसमरा, बाबई, हथना से होकर सिरसा कलार में विश्राम करेगी। इस अवसर पर राजा बुंदेला जी के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना प्रताप बुंदेला, किसान नेता सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सोनू चौहान हिम्मतपुर, रामबीर सिंह, विकास लखेरा, सत्यम राठौर एवं कुठौंद में इस यात्रा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामू द्विवेदी, शंकरपुर प्रधान प्रतिनिधि मनीष, कुठौंद प्रधान नरेंद्र महंत, पूजा शुक्ला, व्यापारी मंडल अध्यक्ष शैलेश गुप्ता, रामसरे, अमित गुप्ता, शंकरपुर प्रधान मनीष शुक्ला, अनिल पाल, बंशु, नीतू दुबे, मदारीपुर प्रधान सिंह बुंदेलखंडी समेत सैकड़ों लोगों उपस्थित रहे। जालौन मेट्रो से कुठौंद संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। जालौन मेट्रो से रविकांत द्विवेदी। आपकी यात्रा जो चल रही है तो लगातार आपके साथ जालौन मेट्रो कवरेज कर रही है, तो आप जालौन देवी के दर्शन करने आए, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका जालौन मेट्रो वालों का हम सब आभारी हैं कि हम लोगों को बराबर एक स्थान दे रहे हैं। हमारी बात जनता जनार्दन तक और ज़िला जालौन और के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी यात्रा का 8वां दिन है और ऊपर वाले मैया की कृपा से अभी तक निर्विघ्न हम लोगों ने यात्रा का वो किया है। हमारा पूरा शेड्यूल जिस हिसाब से चल रहा है वैसे ही हो रहा है। हमारी गांव में पहुंचकर लोगों तक बुंदेलखंड राज क्यों होना चाहिए ये बात हम लोग कह रहे हैं, और आज तक बुंदेलखंड राज अगर नहीं बना तो उसके क्या नुकसान हुए। और ये वही राज है जो पहले मुग़लों के टाइम में था, अंग्रेज़ों के समय में था, और जब हम आज़ाद हुए तो इसको 2 भागों में बांट के हमें बर्बाद कर दिया। तो उसी की पुनः स्थिति हो, पुनः वो बहाल हो और फिर से वो बने, इस लड़ाई को लेकर हम गांव-गांव घूम रहे हैं पैदल। और आज कुठौंद में हमारा पूरा वहाँ भ्रमण है, सभाएँ हैं और रात में जालौन में विश्राम है। 10 तारीख को उरई में हमारा समापन है इस दूसरे चरण का। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि 10 तारीख को 12 बजे टाउन हॉल में पहुँचें और अपनी शिरकत करें, अपनी भागीदारी दिखाएं, ताकि राज्य की ये बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग दिल्ली तक पहुँचे और हमारा राज हमें मिले। मंच लोगों तक ले जा रहा है। बुंदेलखंड राज बनने पे ग्रामीणों का सीधा लाभ क्या होगा? सबसे पहले तो यह है कि उनका अपना ज़मीन पर, अपने उनके खेती पर
अपनी उनके जो आड़तिया है, जो व्यवसायिक जो बीच में जो आता है, उस पर सीधा संपर्क उसका सरकार के साथ होगा। अपनी खेती का मूल भाव वो तय करेगा। जो बिचौलिए की भूमिका है वो ख़त्म होगी। और दूसरा इंटरनेशनल जो एक फॉर्मेट है जिसके तहत हमने कहा था कि किसानों को आप सीधा बाज़ार से जोड़िए, ना कि बिचौलिए और मंडियों से जोड़िए। जो आदमी अच्छी उपज, जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छा अदरक पैदा होता है, नींबू पैदा होता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी मटर पैदा होती है। अगर इसको हम सीधे सफल से जोड़ें या सीधे मल्टीनेशनल किसी कंपनी से जोड़ें तो वो उसको लाने तक, ले जाने तक, प्रोसेसिंग तक उसकी जिम्मेदारी उस मल्टीनेशनल कंपनी की होगी, किसान की नहीं होगी। आज हमारा किसान के साथ जो दुर्गत है वो खेत से लेके बेचने तक और पैसे लेने तक अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी मेहनत उसमें लगा देता है, ना कि उसको केवल अपनी खेती में, अपने खेती बाड़ी में उसमें लगानी चाहिए। पहला हम ये। दूसरा, उसकी ज़मीन का जो उपयोग है वो सीधा उसके साथ होगा, चाहे वो बैंक के मार्फत हो, चाहे सरकार के मार्फत हो। बीच में जो होते हैं, जो आपके जो सूदखोर, हम उनकी भूमिका को ख़त्म करेंगे। मंत्री, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार गारंटी देती है, एमएसपी पे अनाज खरीदने का काम भी करती है, तो क्या ये योजना सफल नहीं है धरातल पे? या देखिए, आप दूसरी बातें, मैं बुंदेलखंड राज की बात करूंगा, सरकार की योजनाओं पर ना मैं कटाक्ष करूंगा, ना मैं उतना योग्य हूं कि किसी योजना को अयोग्य बताऊं या खराब बताऊं। आपने एक सवाल किया, सीधा किसानों को क्या फ़ायदा होगा, वो मैंने बताया है। किसान को नहीं बल्कि सबको फ़ायदा होगा। आज आप बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल ये सब मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। उसमें सभी शामिल हैं। तो सरकार जो योजनाएं बना रही है वो बनाए, लेकिन सीधा मैंने अभी आपको भाषण में सुना होगा, हम अब सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा हम संचालित नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं हमारा केंद्रीय सरकार से सीधा संबंध हो, हमारा राज्य बने, और राज्य नहीं बने तो हमें केंद्रीय नेशनल टेरिटरी बना के हमें उसमें रखा जाए। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।